So yes, welcome back everybody, and we're doing wave on string, है ना। और पिछले लेक्चर में भी बहुत मजेदार चीजें हमने की थी जब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ वेव को पढ़ा था। ठीक है, दिस वाज लेक्चर नंबर 2। देखो यहाँ से लेक्चर नंबर 2 था, काफी कुछ चीजें हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ी थी। हम रोज काफी कुछ चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, हम अच्छा खासा इनफ पढ़ के जाते हैं। ठीक है, क्लास में हमारे घंटे की क्लास में जो होती है रोज। ठीक है, दिस लेक्चर नंबर 2 एंड वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम लेक्चर नंबर 3 टुडे। ओके, लेट मी ऐड सम स्लाइड्स, जस्ट गिव मी 2 minutes। ओह शिट। ओके, चलिए ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को हमारे। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। हम पढ़ रहे थे वेव्स ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन स्ट्रिंग का लेक्चर नंबर 3 है भैया ये। ठीक है, चलो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा छोड़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एक जनरल वेव इक्वेशन, और उसके साथ हमने एक क्वेश्चन भी किया था एग्जांपल बेस्ड, कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिले जिसमें आपको जब भी y दिखे एक टाइम का फंक्शन और आपसे वेलोसिटी दे के पूछे x इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब x इक्वल टू जीरो पे कोई आपका इक्वेशन दिया हो वेव का, और उससे जनरल इक्वेशन पूछी जाए। देखो, इक्वेशन ऑफ वेव और जनरल इक्वेशन ऑफ वेव दोनों में डिफरेंस है। जनरल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जब x इक्वल्स टू जीरो पे आप किसी पार्टिकल का इक्वेशन लिए हो और x इक्वल्स टू टी टाइम पे वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा, वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बताता है ना। तो बेसिकली ये एग्जांपल हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जब भी वेलोसिटी गिवन हो और किसी टी टाइम पे पूछे हमसे, तो हमको क्या करना है, टी को टी माइनस एक्स अपॉन वी से रिप्लेस कर देना है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है तो टी माइनस एक्स अपॉन वी से करेंगे, और अगर निगेटिव में जाती है तो टी प्लस एक्स अपॉन वी से करेंगे। ठीक है, ये तो पता है। ठीक है, वी डब्ल्यू क्या है, वी डब्ल्यू है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो इस वो करके फिर हमने एक जनरल इक्वेशन लिखा था कल, जो कि हमारा आया था 2/1 प्लस टी माइनस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये बातें कर ली है। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा एक लेक्चर नंबर 3 है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक जनरलाइज फॉर्म को दे दूं। क्या मैं अगेन आपसे बताता हूँ कि जब भी हम क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू जीरो से किसी वेव की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो आपके पास अगर कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, तो आप क्या करना हमेशा, लेट्स से अगर एफ ऑफ टी गिवन है कोई फंक्शन, जैसे एफ ऑफ टी ये गिवन था पहले से ही, वाई इक्वल्स देखो ये टाइम का फंक्शन है, तो अगर आपसे पूछी जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट टी टाइम कुछ भी, तो आप क्या करना, आप इस फंक्शन में जब अगर वेव आपकी एक बार कर देना एक्स अपॉन वी ओमेगा, मैं जनरलाइज फॉर्म को दे देता हूँ। ये किसके लिए होगा, जब आपकी वेव जो होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी तब। अच्छा, वैसे ही x इक्वल्स टू जीरो पे अगेन कोई फंक्शन हो आपके पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, बट इस बार वेव अगर आपकी निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो आप इसी फंक्शन में क्या कर देना, t प्लस एक्स अपॉन वी ओमेगा कर देना। तो ये मैं जनरलाइज फॉर्म को दे रहा हूँ। ये किसके लिए है, जब आपकी वेव निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, बस उसका एक मैंने जनरल फॉर्म यहाँ लिख दिया। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है। ठीक है, और आज मैं इसी इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बारे में आपको समझाऊंगा, जो बेसिकली यही था, इसी को कहते हैं। तो नोट डाउन कर लो यहाँ से। इसी के अंदर मैं आपको शिफ्टिंग सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वो बेसिकली है, शुरू होता है बेसिकली, काफी कुछ सीखेंगे आज, बट आपका टॉपिक जो शुरुआत होती है शिफ्टिंग ऑफ वेव्स। यार, वेव्स की शिफ्टिंग हम कैसे करते हैं? ठीक है, ये शिफ्टिंग ऑफ वेव से क्या मतलब है, मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं दो एक्सेस ड्रॉ करता हूँ कुछ, एक ऐसी एक्सेस, ठीक है, थोड़ी सी लंबी बनाते हैं क्योंकि हमको वेव को शिफ्ट करना है। ठीक है, इस एक्सिस पे हमको एक वेव दिया था जिसकी इक्वेशन हमको पता है। वो कैसा वेव था, एक पैराबोलिक वेव था। बेसिकली मैं एक पैराबोला यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हमको ऑलरेडी गिवन है। क्या, ये जो इक्वेशन है दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है किसी भी पैराबोला की। ठीक है, दिस इज जीरो वाला पॉइंट। ठीक है, दिस इज ओरिजिन वाला पॉइंट ओ। ठीक है, चलो, अब मैं तुमसे कहूं कि ये जो एक पैराबोलिक वेव आपको दिख रही है, जिसका वेव का आपको इक्वेशन गिवन है जो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस वेव को मैंने क्या किया, लेट्स से ये जो एक्सिस है, क्यों, ये डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली वेव के डिस्प्लेसमेंट को। क्यों, क्योंकि फंक्शन आपका किसके है, फंक्शन जो आपका है वो एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, मतलब ये जो फंक्शन है आपका, मतलब जो जनरल इक्वेशन नहीं, जो इक्वेशन ऑफ वेव है बेसिकली किसका, एक पैराबोलिक वेव का जो इक्वेशन है वो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लो ये x इक्वल्स टू जीरो पे था। अच्छा, अब मैं तुमसे कहूँ कि लेट्स से कुछ ये मान लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ये वाला जो पॉइंट है ये x इक्वल्स टू 5 है।
तो मैंने इस वेव को क्या किया, ये वेव जो है अगर मान लो मैंने इस वेव को कुछ वेलोसिटी दे दी कुछ इस डायरेक्शन में, लेट्स से वी डब्ल्यू, तो ये वेव क्या होगा, अगर x इक्वल्स टू 0 पे इसका वेव ऐसा है, अगर मैं x इक्वल्स टू 5 पे इसी पैराबोलिक वेव को ड्रॉ करूं, तो ये पैराबोलिक वेव क्या होगा, मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, ये पैराबोलिक वेव क्या होगा, अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट होगा, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो बेसिकली x इक्वल्स टू 0 पे था, अब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट की चली जाएगी, x इक्वल्स टू 5 पे चली जाएगी। अच्छा, वैसे ही अगर मैं लेट्स से कोई रैंडम सा पॉइंट ले लूं जहां मैं कह दूं कि इस वेव को मैंने शिफ्ट कर दिया x इक्वल्स टू लेट्स से x नॉट पे, कोई भी रैंडम सा पॉइंट, तो ये जो वेव है ये क्या होगा, इसका जो ओरिजिन होगा वो शिफ्ट होकर कहां चले जाएगा, यहां चले जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये वेव जो है वो बेसिकली ऐसे आगे बढ़ रहा है, किधर, टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ये आगे बढ़ रहा है। और ये फंक्शन किसका है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जनरल गिवन था पहला फंक्शन जो कि x इक्वल्स टू 0 पे था। अब हमसे अगर पूछ दिया कि अगर मैं इसको x इक्वल्स टू 5 पे शिफ्ट कर दूं या फिर यहां से ओरिजिन से x इक्वल्स टू x नॉट पे शिफ्ट कर दूं, तो भैया इक्वेशन लिखो, इसका इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ, जो शिफ्टेड वेव है इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ। बेसिकली ये हमको करना है, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेव्स। अब ये शिफ्टिंग आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है, और मेरा मन में चाहूं तो इस वेव को इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो यार अगर शिफ्टिंग कर दी जाए तो हमको इक्वेशन लिखने तो आना चाहिए ना, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने आज कंसिडर किया यहाँ, ठीक है। पहले मैं सोचा कि पहले मैं तुमको पूरी डिटेल दे दूं कि शिफ्टिंग विफ्टिंग करते कैसे, वरना मैं फिर क्वेश्चन में अगर यूज करूंगा तो फिर आप कंफ्यूज आओगे। मैं इसको थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ये है सेम चीज, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। पहली शिफ्टिंग कहाँ हुई है, x इक्वल्स टू 5 तक, दूसरी शिफ्टिंग में रैंडम से कोई पॉइंट ले लिया x इक्वल्स टू x नॉट। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ जरा इक्वेशन लिख के दिखाओ, ठीक है। तो आइए इक्वेशन लिखते हैं, सिंपल तो है। अब सोच के देखो, जब x इक्वल्स टू 0 था तो जो इक्वेशन थी पैराबोलिक वेव की, ठीक है, वो क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही x इक्वल्स टू 5 होगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, आप क्या करो, इस वेव के इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां पुट कर दो x माइनस 5। किसकी बात कर रहा हूं, x इक्वल्स टू 5 की बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल्स टू x नॉट लिखने चाहूंगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, x माइनस क्या करो, जहां जहां x है वहां x माइनस x नॉट कर दो। मतलब एक जनरल सा इक्वेशन मैंने आपको दे दिया, x माइनस एक्स नॉट। अब वो x नॉट की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू 10 15 कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना वेव को शिफ्ट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, जितनी शिफ्टिंग होगी बस आपको जो x होगा, अगर आपका y जो है वो x का फंक्शन है तो आपको क्या करना है, x माइनस एक्स नॉट, ये जनरल है। तो सिमिलरली इसका जो इक्वेशन होगा ये क्या हो जाएगा, सिंपल है सर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये एक्स नॉट वाली वेव का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ वेव्स। ये क्या थी, पॉजिटिव डायरेक्शन की शिफ्टिंग थी। इट इज क्लियर एवरीबॉडी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाया, नहीं सिर्फ आज टाइम का चेंज है, ठीक है। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि शिफ्टिंग जब हम करेंगे टुवर्ड राइट साइड, अगर हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर आपका जो भी इक्वेशन ऑफ वेव है, नॉट जनरल, इक्वेशन ऑफ वेव, अगर आपका फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, तो अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं उसको लेट्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट तक, लेट्स से x इक्वल्स टू एक्स नॉट वैल्यू तक, तो अगर हमको शिफ्टिंग के बाद इक्वेशन ऑफ वेव लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x होगा वहां रिप्लेस कर देंगे x माइनस 5 या फिर x माइनस एक्स नॉट। इस जगह में हमने x इक्वल्स टू 5 पे शिफ्टिंग की थी तो मैंने क्या लिख दिया, उस वेव का इक्वेशन जो होगा वो होगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा सर अगर नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो, अरे तो सिंपल है, जहां जहां x इक्वल टू एक्स माइनस 5 कर रहे हो वहां प्लस 5 हो जाएगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रही हो तो बस आपको क्या करना है, x को जहां जहां x है वहां x प्लस एक्स नॉट कर दीजिए इस पर, सिंपल है। किसके लिए, फॉर निगेटिव डायरेक्शन। तो मैं इसके लिए ड्रॉ नहीं करूंगा, इसके लिए सो कर लेना, ठीक है, बस मैं तुमको बता दिया फॉर निगेटिव डायरेक्शन जब भी आपका जो होगा बेसिकली क्या, शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर गिवन हो तो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जहां जहां x है वहां x माइनस एक्स नॉट या फिर x प्लस एक्स नॉट, ये डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पे। अच्छा ठीक है। अच्छा इस पे बेस्ड एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं तुमको, ठीक है। एक रस्सी का शेप लेके तुमको समझाता हूं, इसको थोड़ा और इसे समझो, देखो कैसे। लेट्स से मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है, इस बार
इस बार जो डिस्प्लेसमेंट हमने शुरू किया था वो x इक्वल्स टू 0 से किया था और ये x डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस गिवन थी। अच्छा इस बार देखो मैं एक सवाल इस पे एग्जांपल एक पे कराता हूँ, तुमको क्लैरिटी और अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये दो एक्सिस पड़ी हुई थी जैसे हमने पिछले एक्सिस पे ड्रॉ किया था, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सोच के देखो, ये हमारी y एक्सिस है, दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है, और इधर क्या है आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, ठीक। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रस्सी थी जिसका हमने एक शेप, हमारे पास एक शेप पता था हमको एट t इक्वल्स टू 0 पे। अब मैं यहाँ थोड़ा टाइम को कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ मैंने टाइम को कंसिडर नहीं किया था, यहाँ मैं x इक्वल्स टू 0 से शुरू किया था और x डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पे था तुम्हारा और y एक्सिस में तुम्हारी वो वेव बनी हुई थी। यहाँ मैंने क्या किया, मैं यहाँ t इक्वल्स टू 0 पे कंसिडर कर रहा हूँ कि एक रस्सी है जिसका शेप हमको गिवन है और वो शेप कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सही बना लिया जाए, एक स्ट्रिंग है जिसका शेप हमको गिवन है एट t इक्वल्स टू 0, टाइम t इक्वल्स टू 0, सही से बन नहीं रहा है, थोड़ा सा एक शेप का बनाओ, ठीक है, इधर जो शेप है बिल्कुल वही शेप इधर भी है, तो थोड़ा सा मेहनत करो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो अब ठीक है, ठीक है। ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पे एक रस्सी का शेप हमारे पास है, ठीक। और ये जो रस्सी है बेसिकली मतलब इसका जो शेप है, इस शेप का जो फंक्शन है वो बेसिकली वो है f ऑफ x, ठीक है। तो कह दो कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो आपको फंक्शन गिवन है, जो बेसिकली जो शेप बन रहा है, इस शेप को अगर मैं मैथमेटिकल फंक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो दैट इज y इक्वल्स टू f ऑफ x। अभी भी जो y है वो बेसिकली फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन इस बार मैंने टाइम t इक्वल्स टू 0 को कंसीडर किया, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो भी वेव है बेसिकली उसका फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। अच्छा अब मैं तुमसे कहूं कि अगर ये वेव v वेलोसिटी से जा रही है टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, किधर जा रही है, टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि मान लो t इक्वल्स टू 0 पे तो तुमने वेव का शेप ऐसा दिखाया था, अब ये वेव जो है वो आगे बढ़ रही है टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, तो मैं तुमसे कहूंगा कि बताओ एट टाइम t इक्वल्स टू t नॉट, किसी t नॉट टाइम पे जब हम चले जाएंगे तो उस वक्त इस वेव का शेप क्या होगा और इस वेव का जनरल इक्वेशन क्या होगा। अब सोच के देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पे एक फंक्शन तुमको दिया हुआ था, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि टाइम t इक्वल्स टू t नॉट पे, क्योंकि ये वेव आगे बढ़ रही है v वेलोसिटी से, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका शेप चेंज होगा, वही आपको बताना है कि इसका शेप क्या होगा। और दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि वो जो आपका फंक्शन था, जब y t इक्वल्स टू 0 पे जो फंक्शन था वो y इक्वल्स टू fx था, तो टाइम t इक्वल्स टू t नॉट पे जो फंक्शन होगा वो कैसे चेंज होगा, बिल्कुल वैसे जैसे हमने यहाँ किया। यहाँ हमने क्या किया था, टाइम को कंसिडर नहीं किया था, हमने बस ये किया था कि x इक्वल्स टू 0 पे एक वेव गिवन थी, उसका फंक्शन गिवन था, अब उसको हमने 5 तक शिफ्ट किया, x इक्वल्स टू x नॉट तक शिफ्ट किया, तो उसके जो आपको इक्वेशन देखने को मिला बेसिकली उसके इक्वेशन में चेंजेस देखने को मिला। सेम चीज मैं यहाँ कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इस बार जनरल इक्वेशन बता दो, क्यों, क्योंकि इस बार हम टाइम को कंसिडर कर रहे हैं और टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरल इक्वेशन क्या करता है, किसी भी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे गिवन होगा और जब t इक्वल्स टू 0 पे हम पहुंच जाएंगे तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव से आएगी, तो इस बार हमसे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पूछा जा रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, ठीक है। जब मैंने टाइम को यहाँ कंसिडर किया है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन हमको गिवन है, अब मैं किसी भी टाइम t पे चले जाऊंगा या टाइम इक्वल्स टू t नॉट पे चले जाऊंगा, तो उस वक्त वेव का क्या शेप होगा और उस वक्त वेव का क्या फंक्शन बनेगा वो मेरे को नोट करके बताओ। तो लेट्स से मैं कहता हूं, ठीक है, ठीक है, लेट्स से मैं तुमसे कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब क्योंकि अगर मैं टाइम कोस टू 0 को कंसीडर कर रहा हूं तो ये हमारी एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगी इस बार वाली, तो मैं कहता हूं कि टाइम t इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट ये है। अब मैं तुमसे कहूं कि लेट्स से टाइम t इक्वल्स टू कोई, लेट्स से ये वाला यहां मैं मेजर करना चाहता हूं, ये दिस इक्वल्स t इक्वल्स टू t नॉट वाला पॉइंट है, क्या मेजर कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से टाइम t इक्वल्स टू t नॉट वाला पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक, है ना, दिस इज टाइम t इक्वल्स टू t नॉट वाला पॉइंट, ये रहा। अब मेरे को पहले तो तुम शेप बताओ कि टाइम t इक्वल्स t नॉट पे शेप क्या होगा, तो सिंपल है, अगर टाइम इक्वल्स t इक्वल्स टू 0 पे ये वेव यहां पे मैक्सिमम थी, तो अगर मेरे को टाइम t इक्वल्स t नॉट पे निकालना है तो इस बार जो वेव होगी सर ये कुछ ऐसी हो जाएगी, कैसी,
इस बार ये जो वेव होगी ये ऐसी हो जाएगी, सिंपल है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, बस इसको क्या किया, टाइम के एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया। अरे जैसे वहां हम पिछले एग्जांपल में हम डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस पे शिफ्टिंग कर रहे थे, यहां हम क्या कर रहे हैं, वही शिफ्टिंग टाइम के एक्सिस पे कर रहे हैं। तो इस बार जो वेव होगी टाइम टी इक्वल्स टी नॉट पे, वो क्या होगी, वो कुछ ऐसी यहां हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लेना आगे एक्सिस को, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेव क्या है, आपने शिफ्ट कर दी। लेकिन यहां जो फंक्शन है वो तो सर डिस्प्लेसमेंट का है, और आप शिफ्टिंग टाइम के एक्सिस पे कर रहे हो, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप बताइए ना इसका फंक्शन। शेप तो चलिए आपने बता दिया कि टाइम टू कुछ पे शेप तो वही रहेगा, बस वेव क्या होगी, वेव का जो एम्पलीट्यूड बेसिकली होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किधर, टुवर्ड टाइम एक्सिस। ये आपकी टाइम एक्सिस है, तो टाइम एक्सिस में जो वेव है वो थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी एट टाइम टी इक्वल्स टू टी नॉट पे। लेकिन इसका फंक्शन तो बताओ सर, कैसे फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन तो है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब सोच के देखो, अगर वेव की वेलोसिटी v है और यहां से यहां तक का टाइम टी नॉट लग रहा है, तो मैं तुमसे कहूंगा कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट लिखो, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना बेसिकली। अरे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हो, तो मैं तुमसे अगर कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी v थी, टाइम t नॉट था, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेसिकली। लेट्स से अगर x डैश कहता हूं, तो यहां से यहां तक का x डैश कितना है, सोच के देखो, यहां से यहां तक का x डैश कितना है, v इंटू टी नॉट, है कि नहीं। वेलोसिटी v है, टाइम t नॉट लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v इंटू टी नॉट। और हमको पता है कि जब शिफ्ट करते हैं तो जहां जहां x होता है वहां हम क्या करते हैं, सोच के देखो, जब भी हम शिफ्टिंग करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट, करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है में वेव जारी हो, तो ये देखो ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है, तो शिफ्टिंग क्या होगी, x की जगह x माइनस एक्स नॉट कर देते हैं। अब इस केस में मैंने x डैश कह दिया, तो मैं x की जगह क्या करूंगा, x माइनस एक्स डैश, बिल्कुल। अब x डैश की वैल्यू कितनी है, v इंटू टी नॉट। तो क्या मैं इस वेव का जो फंक्शन है एट t इक्वल्स टू टी नॉट, मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू f, और जहां x है वहां मैं क्या करूंगा, x माइनस एक्स नॉट करते हैं, और यहां x नॉट की जगह मैं x डैश कर दिया, x माइनस एक्स डैश, और x डैश की वैल्यू है v इंटू टी नॉट। तो क्या मैं यहां से हटा के इस वेव को लिख सकता हूं v इंटू टी नॉट, बिल्कुल। एंड दिस इज द फंक्शन जब हम टाइम को कंसिडर करते हैं और आपकी वेव डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फंक्शन में गिवन हो, तो हम शिफ्टिंग को लिखेंगे, दिस विल बी x माइनस v इंटू टी नॉट। इज दिस क्लियर एवरीबडी। ये हमारा फंक्शन ऑफ वेव है जब हम टाइम को कंसिडर करके शिफ्टिंग करें तो किसी भी वेव की। आई थॉट दिस विल बी क्लियर टू यू। कम ऑन एवरीबडी टेल मी, क्लियर, फटाफट से जल्दी से बताओ, क्या ये समझ आया, क्या ये शिफ्टिंग आपको समझ आई, क्या ये वेव की शिफ्टिंग समझ आई आपको। बहुत ही मजेदार है यार, बस तुमको समझना है वेव की शिफ्टिंग। एवरीबडी जल्दी से फटाफट से बताओ। हम्म, बताओ यार सबको, जो पहले से आप बच्चे थे, समझ आया। अरीफा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग, ऐसे शिफ्टिंग करते हैं हम, ठीक है। अब मैं अभी जनरलाइज फॉर्म भी दूंगा। अच्छा मान लो यही शिफ्टिंग हमसे कोई कह दे कि ये जो वेव है बेसिकली, ठीक है, मैं फटाफट से कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये वेव की एक एक्सेस थी हमारे पास, अब इस बार जो वेव है बेसिकली, ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे हमको फिर से वही वेव गिवन है। ये जो वेव है वह कुछ ऐसी है, दिस इज फॉर टाइम t इक्वल्स टू जीरो। इस बार वेव जो है वो इधर जा रही है, टुवर्ड निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो अब मैं तुमसे कहूँ t इक्वल्स टू जीरो पे ये है, तो अब मुझे बताओ एट t इक्वल्स टू लेट्स से कोई भी t नॉट टाइम पे कितना होगा, और वेव का शेप क्या होगा। तो मान लो ये t इक्वल्स टू जीरो वाला पॉइंट है, और क्योंकि ये टाइम एक्सिस थी, तो इधर क्या होगी, इधर माइनस टी होगी। हाँ बिल्कुल, ये निगेटिव डायरेक्शन है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए आइए मेरे साथ। अच्छा मान लो मैं कह देता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है लेट्स से, ये टाइम t इक्वल्स टू क्या है, इस बार सोच के देखो, क्योंकि
निगेटिव में शिफ्टिंग कर रहे हो तो मैं कह दूंगा दिस इज माइनस टी नॉट, कह दूंगा कि नहीं, बिल्कुल। तो सिंपल है सर, इस बार भी क्या होगी, अगर आप एक शेप ड्रॉ करो तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप पहले तो एक एक्सिस वर्टिकल ड्रॉ कर लो, फिर उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से बिना एम्पलीट्यूड के चेंज किए उसी वेव को शिफ्ट कर दो। तो सिंपल है, इस बार जो वेव होगी वो क्या होगी, वो कुछ ऐसी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट हुई। अच्छा, अगर वेलोसिटी मान लो अभी भी क्या है, v है, तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, सोच के देखो। इस बार निगेटिव है, माइनस टी नॉट है, तो क्या मैं इसका डिस्प्लेसमेंट को इस बार माइनस वी टी नॉट कर दूं, बिल्कुल कर दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स मैं इसको कह देता हूं कोई एक्स डैश, ये भी है। अब शिफ्टिंग के लिए क्या करते हैं, हमको पता है फॉर शिफ्टिंग, अच्छा फंक्शन क्या है, वही y इक्वल्स टू लेट्स से f ऑफ x है। इस बार निगेटिव डायरेक्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो फॉर शिफ्टिंग हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि जहां जहां x होता है वहां हम x माइनस एक्स नॉट करते थे, यहाँ x डैश है तो हम जहां जहां x है वहां x माइनस एक्स डैश कर देंगे, बिल्कुल। तो अगर फंक्शन था y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो शिफ्टिंग के बाद अगर हमको फंक्शन लिखने होगा तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एक्स डैश, और x डैश की वैल्यू है माइनस वी टी नॉट, तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ऑफ माइनस वी टी नॉट। लो भैया, फंक्शन आ गया हमारा x प्लस वी टी नॉट, क्या बात है, यानी दिस इज आर फंक्शन ऑफ वेव जब मैं उसको शिफ्ट किया टुवर्ड निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन। बताओ क्या ये चीज क्लियर हो गई है एवरीबॉडी, जल्दी से। निगेटिव डायरेक्शन के लिए शिफ्टिंग भी क्लियर हो गई, चलो अच्छा, अगर शिफ्टिंग क्लियर हो गई तो अब इसका एक जनरल फॉर्म मेरे से ले लो, क्या याद रख लो हमेशा, मैं सबको बता देता हूं क्या, जब हमने, देखो हमने ये भी किया है, कब, जब आपका फंक्शन जो है वो टाइम का फंक्शन था, और अब हम कर रहे हैं फंक्शन जब आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो मैं चारों को समराइज कर देता हूं, कैसे, किसी भी इक्वेशन ऑफ, ये सब ट्रैवलिंग वेव के अंदर चल रहा है, ठीक है, तो याद रखना ही, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव बेसिकली चार तरह के जनरल फॉर्म, कौन कौन से, अगर मैं x इक्वल्स टू जीरो पे कंसिडर करता था, मैं डिस्प्लेसमेंट को जब कंसिडर करता था, तो जो फंक्शन हुआ करता था वो टाइम का फंक्शन हुआ करता था, तो इस केस में जब हमको पॉजिटिव या फिर निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है, जनरल इक्वेशन लिखना होता है, तो हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, क्या करते थे जब टाइम का फंक्शन होता था, तो x माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस, एक सेकेंड यार, इसको नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं, नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये वाले स्लाइड का, शॉर्ट में समराइज करने के लिए, ठीक है। जब मैं x इक्वल्स टू जीरो कंसिडर करता था, जब फंक्शन टाइम हुआ करता था, तो हम क्या करते थे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा, या फिर करते थे y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स अपॉन वी ओमेगा। ये किसके लिए, ये सर पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए करते थे, और ये निगेटिव डायरेक्शन के लिए करते थे, कब, जब हम डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करते थे। अच्छा, अब क्या करना है, अगर हम टाइम को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें भी जनरल फॉर्म, अगर मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ, इस बार क्या होगा, x होगा। जब हम टाइम को कंसिडर करेंगे तो आपका फंक्शन आएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब इसमें भी क्या, दो केसेस हुए अभी, कौन कौन से, एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए, अभी अभी हमने देखा। तो इस केस में शिफ्टिंग कैसे हुई थी, मतलब जनरल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वी ऑफ टी, या फिर वाई ऑफ एक्स माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, एक्स माइनस पहले कर लो एक्स नॉट, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, एक्स माइनस लेट्स से एक्स नॉट, इसमें भी एक्स माइनस एक्स नॉट। अब मान लो इसी एक्स नॉट को मैं अगर टाइम और वेलोसिटी के फंक्शन में लिख दूं, तो एक्स माइनस वी ऑफ टी नॉट, या फिर ये प्लस कर लो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी इंटू टी नॉट। अच्छा, किसे किसके लिए, ये है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, ये है आपका निगेटिव डायरेक्शन के लिए। तो इस स्लाइड में अभी तक का सबसे आसान कंक्लूजन यही है, जब x इक्वल्स टू जीरो गिवन हो, टाइम का फंक्शन गिवन हो, तो हम ये वाली शिफ्टिंग का लगाएंगे, इस ये भी एक तरह की शिफ्टिंग ही थी, है कि नहीं, t माइनस एक्स अपॉन ये भी शिफ्टिंग ही है, और बेसिकली ये भी शिफ्टिंग ही है। जब टाइम को सेट किया और फंक्शन था डिस्प्लेसमेंट का, तो हम ऐसे करेंगे, इजी, इजी तुमको लग रहा है क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपने से पढ़ने बैठते ना, और कोई ऐसा मास्टर तुमको मिल जाता ना जिसको तो खुद ही नहीं आता, वो तुमको क्या समझाएगा, तो फिर ये सब करते रह जाते। क्लियर, मैं हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, उसके बाद ही आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं सब कुछ। क्लियर है एवरीबॉडी,
शिफ्टिंग भी क्लियर हो गई सबको, और साथ ही में हमने ये भी देख लिया है ना कि जनरलाइज फॉर्म अगर हमने दे दे, मतलब एक इक्वेशन, शिफ्टेड इक्वेशन लिखने के लिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। एवरीबडी, चलिए चलिए ठीक है। आवाज आवाज तो आ रही है ना, ये बता दो एक बार मेरे को जल्दी से। आवाज आवाज तो आ रही है ना सबको? ऐसा नहीं है ना कि आवाज नहीं आ रही बच्चों को, आनी आवाज तो आनी चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा, अच्छा तो इसी में जैसे पिछले एग्जांपल किए थे वैसे आप एक स्टेटमेंट वाइज एग्जांपल नोट कर सकते हो। ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग का शेप गिवन है, शेप ऑफ स्ट्रिंग एट t इक्वल्स टू जीरो। अब देखना, कंसिडर करना, यहां टाइम का फंक्शन कंसिडर किया जा रहा है, एट t इक्वल्स टू जीरो, जो गिवन है एक इक्वेशन y इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ फंक्शन जो है वो किसका है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन है। अब क्या बोला जा रहा है, वेव इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v ऑफ w गिवन है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड along पॉजिटिव x एक्सिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव। लो सर क्या बात कर रहे हो, अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब बिल्कुल गिवन है सर। अब क्या बोला, ध्यान से देखो, बोला है कि ये जो वेव का इक्वेशन आपको गिवन, मतलब बेसिकली फंक्शन ऑफ वेव आपको गिवन है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि वेव जो है वो जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, और अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो सोच देखो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे। अगर y इक्वल्स टू वन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है सर। अगर y जो है वो फंक्शन दिया है आपका किसका, डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली, तो क्या करते हैं, x की जगह x माइनस एक्स नॉट कर देते हैं। जो हम x माइनस एक्स नॉट करते थे, आप सोच के देखो, यहाँ t को बी डब्ल्यू गिवन है, क्या गिवन है, बी डब्ल्यू गिवन है हमसे। अब मान लो हमसे कह दिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बताओ, तो सिंपल है, जहां x है वहां x माइनस एक्स नॉट कर देंगे इस इक्वेशन में। अब देखो x नॉट को मैं कैसे लिख सकता हूं, v इंटू टी, तो x नॉट में वेलोसिटी की मैंने क्या, बिल्कुल 3, और टाइम को तो हमें पता नहीं, तो हम टाइम को एज ए फंक्शन ऑफ t ले लेंगे। तो बस सिंपल है, इस इक्वेशन में क्या कर दो, वन अपॉन वन प्लस जहां x है वहां x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर कर लो, मतलब वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस थ्री टी का होल स्क्वायर। जो हमारा फंक्शन आएगा वो आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस थ्री टी का होल स्क्वायर। लो भैया, दिस इज आवर कंप्लीट आंसर। क्या ही है ये, क्या ही है, कर तो दिए तुम, देखो। थ्री टी का होल स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, पॉजिटिव डायरेक्शन बोला था ना, तो याद रखना मैंने x माइनस किया है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन बोलता तो आप x के अंदर प्लस करते, ये ध्यान दीजिएगा। बताओ, इज दिस क्लियर एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीबडी। कैसे हमने इक्वेशन को लिखा, जब कि स्टेटमेंट वाइज हमको सवाल गिवन होगा तो फटाफट से, जल्दी से। हम्म, बताओ यार। हम्म, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये मैं तुमको समझाना चाहता था। ठीक, एक बढ़िया, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई तुमको, आई थॉट की हो गई होगी। ठीक है, सो ये था हमारा शिफ्टिंग, और बेसिकली उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन तक का पार्ट अभी तक हमारे साथ चल रहा था। तो जनरल वेव इक्वेशन में इतना डेप्थ एनालिसिस हमने किया प्रीवियस लेक्चर से लेके इस लेक्चर में। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी हमने। अब खुद देखो, ठीक है, कौन था बच्चा, कोई एक बच्चा था, कोई नया बच्चा था, है ना, क्या बोल रहा था वो, सर ये तो आप बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, है ना, फर्स्ट लेक्चर में ये बोला था ना, सर आप तो वेव फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड बता रहे हो, और देखो वो आज क्लास में नहीं आया है। कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है वो,
मैं बस बता रहा हूँ उसको, ठीक है, कि हम देखो कहाँ से कहाँ आए, हम बेसिक टू जनरल इक्वेशन तक आ गए। हमने जनरल इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएशंस देख लिए, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की शुरुआत की थी, फिर टाइम पीरियड करते करते ये सारी चीजें हम आज यहाँ तक पढ़ के खत्म कर चुके हैं, और आई थॉट आपको एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जनरल इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। अब अपने लेवल को थोड़ा और अप करते हैं, और आइए मेरे साथ एक मजेदार से और सफर में चलते हैं। किधर? इसी के अंदर अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टडी करेंगे। अब आपका अपना सवाल ये हो कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हमारे संदीप सर पढ़ाते हैं, उन्होंने नहीं पढ़ाया है। तो कोई बात नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली इस चैप्टर से पहले पढ़ा जाता है, बट क्योंकि मुझे वेव दिया गया था पढ़ाने के लिए, तो मैं तो वेव तो शुरू करूंगा ना। तो कोई बात नहीं, बीच बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं इस चैप्टर में, बट मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा कुछ कॉन्सेप्ट को, जिस पॉइंट पे जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा एसएचएम का, जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करना, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि संजू सर ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वेव तभी मुझे मिला है, ठीक। तो मेरा काम वेव पढ़ाना था, तो मैं वेव शुरू किया हूँ आज, ठीक है। बट कोई बात नहीं, एसएचएम का जो जो भी बीच में यूज होगा मैं तुमको वो चीज हाईलाइट करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव थी, ठीक है। अब ऐसे ही एक वेव होती है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली वेव होती है, बेसिकली इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, मतलब इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम का इक्वेशन अब हम वेव के अंदर देख रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव। तो अब यहां से टॉपिक शुरू होता है, नोट करिएगा, वो है आपका इक्वेशन ऑफ, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव। अब उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लो फटाफट से जल्दी से, कि एस एच एम क्या होता है। इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें लगे लेट्स से मैं कोई एक पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूं, तो अगर इस पार्टिकल को मैं एक बार ऊपर, फिर इनिशियल पोजीशन पे, फिर एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर इनिशियल पोजीशन पे, फिर नीचे, मतलब मैं ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब वर्टिकली अगर मैं मोशन कराते रहूं किसी भी एक चीज को, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। इसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में सर ये तो पता चल गया कि कोई भी पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल का जो मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो वर्टिकली होगा, एक बार वर्टिकली अप, फिर जीरो, फिर वर्टिकली डाउन, फिर अप, फिर जीरो, फिर डाउन, फिर अप, फिर जीरो, फिर डाउन। और वेव क्या है सोच के देखो, वेव भी तो यही है, जीरो टू मैक्सिमम, टू जीरो, टू नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, यही तो है। वेव भी तो यही है, सेम चीज। फिर क्या है, जीरो टू अप मैक्सिमम, टू जीरो, टू नेगेटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, यही तो एक वेव है। तो बेसिकली एसएचएम और वेव इंटर रिलेटेड है। तो बस एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें समझ लेना कि वर्टिकल डायरेक्शन में, बेसिकली वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन किया जाता है ऊपर, फिर मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, फिर नीचे, ये नेगेटिव मैक्सिमम, ये मीन, ये नीचे, नेगेटिव पॉजिटिव मैक्सिमम, मीन, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, समझे। तो इसको कहते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक इतनी चीजें काफी है, ठीक है। तो समझ जाना एसएचएम का मतलब, जब मैं एसएचएम कहूं कि एसएचएम करेगा पार्टिकल, इसका मतलब कि वर्टिकली वो मोशन करेगा अप टू मैक्सिमम, फिर मीन, फिर नेगेटिव मैक्सिमम। क्लियर। अब उसी का हमको एक सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन देखना है कि एक सिंपल हार्मोनिक वेव कैसे होती है, कैसे जनरेट होती है। तो सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने एक पार्टिकल को पकड़ा, अरे मान लो कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग लगी हुई थी, मैंने इसके एक एंड के पार्टिकल को पकड़ा और मैं इसको एसएचएम कराने लगा। एसएचएम मतलब ऊपर और नीचे, यही है, यही है बेसिकली। तो एक वेव जनरेट होगी कुछ ऐसे करती हुई वेव, बिल्कुल, इसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव। तो अंडरस्टैंडिंग बस समझ लो, कुछ नहीं, एक स्ट्रिंग थी, मैंने उसके एक एंड को पकड़ा, इनिशियल एंड को, और उसके पार्टिकल को मैं ऊपर नीचे वर्टिकली मोशन करा रहा हूं, तो इससे जो वेव जनरेट होगी वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक वेव होगी। अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रख लो, छोटी सी चीज है, कुछ नहीं है, किसी भी एस एच एम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर मैं इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता हूं ना, तो मैंने तुमको क्या बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वर्टिकल मोशन होता है, मतलब वाई डायरेक्शन का मोशन होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक जनरल सा इक्वेशन होता है, जैसे अभी हमने एक वेव का जनरल सा इक्वेशन पढ़ा ना, वैसे एसएचएम का इक्वेशन होता है। बस उसको बस अभी के लिए याद कर लो, क्या जो होता है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, जहां y क्या है आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, a क्या है मैक्सिमम वो पार्टिकल कितना गया है, और वो एक साइन का फंक्शन होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो सिंपल सा अभी मेरे लिए सिर्फ क्या करो, इस इक्वेशन को रट्टा मार लो दिमाग में, क्या कि एसएचएम की इक्वेशन जब भी होगी सर, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर
मैं एसएचएम पढ़ाता हूँ तो बताऊंगा अच्छे से, नहीं पढ़ाता हूँ समझ से पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए याद रख लो एसएचएम का जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, उसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, कई बार इसी को अगर मैं फेज के टर्म में लिखूं, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इस फाइव को कहते हैं फेज, नाम है ये सिर्फ, अभी अभी तक के लिए याद रख लो कि y इक्वल्स टू फेज। तो ये दोनों है, ये दोनों एक इक्वेशन हो सकती है किसकी, एसएचएम की। मतलब किसी पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन अगर हमको लिखनी है डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, मतलब इक्वेशन का मतलब क्या, मैं तुमको बताया था ना, इक्वेशन का मतलब होता क्या, देखो इक्वेशन का मतलब होता है ना कोई डिस्प्लेसमेंट बताता है पार्टिकल का। तो बेसिकली एसएचएम की जो इक्वेशन है वो दो तरह की हो सकती है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, तो थीटा, थीटा को कहते हैं फेज, बताऊंगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो बस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखो क्योंकि एसएचएम तुमने पढ़ा नहीं है और मैं वेव तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको मेरे साथ इंटर रिलेट करना पड़ेगा, जहां एसएचएम का यूज होगा मैं बताऊंगा कि ये एसएचएम में ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप उसको पढ़ोगे तो एक बार आपके लिए और रिवीजन हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, तो ये दो बातें साइड में लिख दिया तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वैसे ही अब सोच के देखो, सिंपल हार्मोनिक वेव कैसे जनरेट होगी, सिंपल है सर, कोई भी मीडियम पार्टिकल को अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने लगूं तो सिंपल हार्मोनिक वेव जनरेट होगी। अभी अभी हमने वही चीज देखा, मैंने आपको दिखाया कि एक पार्टिकल लेट्स से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एंड को पकड़ो और ऊपर नीचे करने लगो, वाई डायरेक्शन में मोशन करो, ऊपर नीचे वर्टिकली, तो उसको क्या उसको कहें एसएचएम कर रहा है ये पार्टिकल, और कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम वेव को जनरेट करेगा। तो इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आपका मीडियम पार्टिकल होना चाहिए, ठीक है, वो क्या करना चाहिए, मीडियम पार्टिकल शुड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, तभी हमको एसएचएम वेव मिलेगा। मीडियम पार्टिकल शुड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको एक वेव जनरेट होगी और उस वेव को क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक वेव। तो ये कहेंगे, ये बताओ सिंपल हार्मोनिक वेव कैसे बनता है, तुम क्या कहोगे, सर आपका कोई मीडियम पार्टिकल हो अगर वो एसएचएम परफॉर्म करता है तो उससे जो वेव बनती है वो सिंपल हार्मोनिक वेव होती है, ठीक है। अब उसी वेव का हमको इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है बेसिकली। अच्छा, सोच के देखो, क्या, लेट्स से हमारे पास ये वो एक पार्टिकल था, ठीक है, और इस पार्टिकल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट्स से ये x इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक। अब इस पार्टिकल में क्या कर रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहा हूँ, मतलब एक बार इस पार्टिकल को मैं ऐसे ऊपर ले जा रहा हूँ और एक बार इस पार्टिकल को मैं ऐसे नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल एक बार ऐसे ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल एक बार ऐसे नीचे जा रहा है, सिंपल है, इसी को कहते हैं एसएचएम, ये पार्टिकल है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं तुमसे कहूँ कि इस पार्टिकल का डायरेक्शन, अच्छा, x इक्वल्स टू 0 पे ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, टुवर्ड y एक्सिस, मतलब वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऊपर और नीचे, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं, याद है जब मैंने तुमको वेव पढ़ाया था, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो किधर हो रहा है, ऊपर और नीचे मोशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर या नीचे, वाई डायरेक्शन में, सिंपल है, मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऊपर और नीचे, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे कहूं कि मान लो x इक्वल्स टू 0 पे तो है ये, ठीक, मान लो किसी t टाइम पे, यहां से अगर मैं किसी t टाइम पे मान लो किसी t टाइम पे इसी पार्टिकल का मैं डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बेसिकली वाई डायरेक्शन में इसी सेम पार्टिकल का, मान लो अगर ये इसको मैं t इक्वल्स टू 0 वाला टाइम कह देता हूं, t इक्वल्स टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको था, अगर मैं t इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 0 वाला टाइम कंसीडर कर रहा हूं, और इधर मैंने जो फंक्शन लिया है बेसिकली एक्सिस में, वो एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन लिया है, तो मैं तुमसे कहूं कि एट t इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट है, अगर एट t इक्वल्स टू 0 एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ओरिजिन की तरफ, मतलब x इक्वल्स 0 मतलब ये ओरिजिन ही तो है, ओरिजिन पे क्या कर रहा है, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ऊपर और नीचे, मतलब वर्टिकल मोशन कर रहा है, कब, एट t इक्वल्स टू 0, तो मैं तुमसे कहूं मान लो ये एट t इक्वल्स टू कोई मैं t टाइम पे कह दूं, कोई एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मुझे तुम बताओ, तो यहां से यहां तक का बेसिकली मुझे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है, कब, अगर मैं कह दूं कि मान लो उस वेव, बेसिकली जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है v w से, क्या होगा आप सोच के देखो, मेरे हिसाब से सोच के देखो, मैं वी डब्ल्यू क्या लिखा, वेव का वेलोसिटी, कैसे, ऊपर और नीचे जब करोगे तो यहाँ एक वेव जनरेट हुई कि नहीं होगी, हाँ बिल्कुल होगी सर, और ये जो वेव जनरेट होगी ये कैसी वेव होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो अभी मैं इसको वेव को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा खराब दिखने लगेगा, बस ऐसा समझ लो, अगर किसी पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे एसएचएम करा रहा हूं और उससे जनरेटेड वेव की वेलोसिटी वी डब्ल्यू है जो कि आगे बढ़ रही है,
तो एट टी इक्वल्स टू 0 पे अगर ऊपर नीचे पार्टिकल हो रहा है, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं कोई टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट पे पहुंच जाऊं, तो उसी वेव का जो पार्टिकल है बेसिकली वो ऊपर और नीचे कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, सोच के देखो, वो हमको पूछ रहा है। तो अगर मैं तुमसे कहूं एट x इक्वल्स टू 0, अगर मैं तुमसे कहूं एट x इक्वल्स टू 0, ये जो तुम्हारा पार्टिकल था, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख दूं y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल कर रहा है एस एच एम, और एस एच एम का इक्वेशन होता है क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको क्या कहते हैं, फाइव पढ़ते हैं, फाइव। तो अगर मैं कहूं कि एक्स इक्वल टू जीरो पे जो था वो डिस्प्लेसमेंट कितना था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैं तुमसे कहूं t इक्वल टू टी नॉट पे इसी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां से यहां वो x डिस्टेंस चला गया, मतलब x टाइम का डिस्टेंस हो, उसने क्या किया, कवर अप कर लिया। x इक्वल टू जीरो से वेव यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, x, और वेलोसिटी कितनी है, bw। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एट t इक्वल्स टू टी नॉट पे मुझे बताओ कि वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा उस वेव का, वेव पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये तो वेव आगे बढ़ रहा है, तो ये तो वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको मैंने x लिखा, वेलोसिटी ऑफ वेव vw है। इस पॉइंट पे पार्टिकल का मैं पूछ रहा हूं, ध्यान देना, मैं उस किसका, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, किधर, टुवर्ड y डायरेक्शन। तो t इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं x इक्वल्स टू 0 या फिर कह दूं t इक्वल्स टू 0 पे जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब अगर मैं तुमसे कहता हूं एट टाइम t इक्वल्स टू t नॉट पे मुझे बताओ, तो इसी y को मुझे पूछ रहा है कब, एट t इक्वल्स टू t नॉट पे वो y की वैल्यू कितनी होगी वो हमसे पूछ रहा है बेसिकली। अब सोच के देखो, जब x इक्वल्स टू 0 दिया हो, x एक्सिस दिया हो, टाइम t इक्वल्स टू t नॉट का फंक्शन दिया हो, तो सोच के देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी x इक्वल्स टू 0 दिया हो और y का फंक्शन f ऑफ t हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, t की जगह x अपॉन वी ओमेगा पुट करते हैं, या फिर प्लस x अपॉन वी ओमेगा पुट करते हैं, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन में। अब सोच के देखो क्या वही चीज यहां हो रही है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, x इक्वल्स टू 0 पे हमसे पूछ रहा है, x इक्वल्स टू 0 हमने कंसीडर किया है, तो मैं इसमें जहां जहां t है, क्या मैं वहां रिप्लेस कर दूंगा क्या, t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा से। सोच के देखो, अगर x डिस्टेंस उसने चला है, वेलोसिटी ऑफ वेव v ओमेगा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी फंक्शन एज अ टाइम दिखे, ये देखो ये टाइम का फंक्शन है, ओमेगा t दिख रहा है यहाँ, तो आपको t की जगह करना है t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा। अब ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव डायरेक्शन ही है, तो क्या मैं इसका डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, और जहां t है वहां मैं क्या पुट करूंगा, सोच के देखो, t माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू प्लस 5। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू टी नॉट। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू प्लस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव को क्या कह सकते हैं, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव का जनरल इक्वेशन है। बिल्कुल, ये जनरल इक्वेशन ही तो होता था, ये जनरल इक्वेशन ही तो है, ये और ये भी क्या है, जनरल इक्वेशन ही तो है, जब हमने शिफ्टिंग कर दी थी। तो मैं तुमको यही बताना चाहता था, जब x इक्वल्स टू 0 गिवन हो, टाइम t इक्वल्स टू 0 से किसी भी टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट पे, और फंक्शन आपका जब टाइम का हो, तो आप t को किससे रिप्लेस करते थे, x अपॉन वी ओमेगा से। तो यही चीज मैंने यहां कंसिडर की है। क्या ये चीज समझ आया, क्या ये चीज आपको समझ आई, जल्दी से बताओ। y इक्वल्स टू a साइन, देखो जो बच्चे लेट आए हैं आज, ठीक है, वो लेक्चर देख लेंगे इसके बाद वाला, तो ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। शुरुआत देखोगे सब कुछ समझ आएगा, अभी आप बीच से घुसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी जो पहले से थे वो बताओ, क्या उनको ये चीज समझ आ रही है कि मैंने कैसे लिखा है एक सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन, जो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा प्लस 5 है। मैंने कुछ नहीं किया, t इक्वल्स टू 0 पे जो था डिस्प्लेसमेंट, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल्स टू टी नॉट। तो सोच के देखो ना, जब एक पार्टिकल सिस्टम कर रहा है तो एक सिंपल हार्मोनिक वेव बनेगी। अब मैंने वेव को ड्रॉ नहीं किया, बट कंसीडर करो ना कि एक वेव बनेगी, और वेव की वेलोसिटी हमको दिया था vw। तो फिर हमने क्या किया, टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट पे उसी वेव को क्या किया, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से रिप्लेस किया, और क्या लिखा, t को मैंने क्या लिखा, t माइनस एक्स अपॉन वी ओमेगा। क्लियर, जो पहले से थे बच्चे क्या उनको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है।
चलो अच्छा, अब कुछ बातें मेरे साथ नोट करना। क्या? y इज इक्वल्स टू, अब जो हमारा इक्वेशन आया, जनरल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक वेव, वो क्या आया है? मैं यहाँ लिख देता हूँ y। ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये ओमेगा बाहर है तो ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स, एक्स नहीं, क्या था? ओमेगा था ना, हाँ, ओमेगा इंटू एक्स अपॉन वी डब्ल्यू प्लस फाइव। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। एक बार फिर से लिख देता हूं, यहाँ नोट करना, थोड़ा नीचे लिख देता हूं। y इज इक्वल्स टू ए साइन, अंदर ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन वी डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस फाइव। कुछ नहीं किया मैंने, बस इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के, तो टोटल ही आया। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। ये क्या है आपका? ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, SHW। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज, पहली चीज तो समझो क्या क्या है। ये जो ए है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, सब टर्म समझ लो पहले। ठीक है, क्या क्या है? ठीक, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सबको पता है ओमेगा है, सिंपल है सर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्या? ये वाला टर्म कौन सा? ये वी ओमेगा अपॉन पी डब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, सही मजाक नहीं कर रहा हूँ, छोटा छोटा सवाल है बट पूछ देता है वो चेक करता है आपकी बेसिक्स को, कि आपने कितना अच्छे से वेव को पढ़ा है। अपने से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसको कहते हैं, पता है क्या? इसको एक टर्म के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इक्वल में क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा अपॉन वी डब्ल्यू। एक को थोड़ा सा ऐसे नए तरीके से बना लो, डिजाइन वाला के। ठीक है, इसको कहते हैं के। अच्छा सर, ये के क्या है? एक सिंबल है बेसिकली, जिसको कहते हैं वेव नंबर। कई बार इसको लोग वेव नंबर कहते हैं, बट मैं इसको अभी यहाँ कहूंगा एंगुलर वेव नंबर, क्योंकि ओमेगा लगा हुआ है इसलिए एंगुलर वेव नंबर कहना ज्यादा सही है। इसको कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, NO डॉट में लिख दिया हूँ, एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है। और फाई क्या है? फाई बेसिकली है, इसको कहते हैं फेज। फाई को क्या कहते हैं? फेज। तो एक जनरल एसएचएम इक्वेशन के अंदर मैं तुमको सारी टर्मिनोलॉजी बता दी। ए है आपका एम्पलीट्यूड उस वेव का, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, टी आपको पता है टाइम, वी अपॉन डब्ल्यू को हम कहते हैं के लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, और फाई आपका फेज। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको एक तरीके से शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, क्या? ए साइन ओमेगा टी माइनस, अच्छा, v अपॉन डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं के एक्स प्लस फाइव। बिल्कुल, तो ये भी एक जनरल वेव इक्वेशन ही है। तो कहीं के लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, वो के क्या है? वो के की वैल्यू किसके बराबर होती है? ओमेगा अपॉन वी डब्ल्यू। तो कई बार डायरेक्टली पूछता है ना, वेलोसिटी देखिए, कई बार से मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी के कई बार पूछ लेता है कि वेव नंबर बताओ, और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वेव नंबर ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे नहीं, कदों पहली बार नहीं सुन रहे हो, क्या होता है? ओमेगा अपॉन वी डब्ल्यू। ठीक है, सब नोट करना, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंस रखती है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं तुमको अलग अलग से बता रहा हूँ सबको। क्लियर? जल्दी से बताओ, फटाफट से। क्या ये एक जनरल एसएचएम का इक्वेशन आपको क्लियर हो गया? एवरीबडी, एवरीबडी। इसको फेज या फिर फेज कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड, और एक चीज और इसी में, क्या मैं आपको बता दूं क्या, क्योंकि मैं दोनों डायरेक्शन के लिए आपको करा रहा हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है सर, आपने एक जनरल वेव इक्वेशन बताया, कब? जब आपकी वेव जा रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, यही पार्टिकल सर अगर एसएचएम करे, लेकिन इस बार निगेटिव डायरेक्शन में वेव को जनरेट करे, तो मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर मान लो मैं ये लेता हूँ, यहाँ एक एक्सिस ले लेता हूँ, दिस इज योर एक्स इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। एसएचएम मतलब वर्टिकल मोशन करेगा, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ठीक, अच्छा, ये टाइम टी इक्वल्स टू जीरो वाला टाइम है। अच्छा, अब मैं तो आपसे कह दूं कि मान लो कोई अगर निगेटिव में वेव जा रही है, मतलब इस बार जो वेव जनरेट हुई है उसका डायरेक्शन निगेटिव है, किधर? अरे यार, इसका डायरेक्शन जो है, चलो मिट भी नहीं रहा है, छोड़ दो इसको। ठीक है, इसका डायरेक्शन मान लो इस बार क्या है? निगेटिव है। तो तो क्या, सिंपल है, इसकी वेलोसिटी अगर मान लो भाई वी डब्ल्यू है, तो मैं टी टाइम टी को टी नॉट आपसे पूछूं, तो सिंपल है, इस बार क्या करोगे आप? हमको पता चल गया क्या, जब निगेटिव डायरेक्शन में होता है तो हम टी को कैसे किससे रिप्लेस करते थे? याद करो,
जब भी मान लो यहाँ जो ये दिया हुआ है इसका फंक्शन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव गिवन है, ठीक है, कब x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। अब मैं कह दूं मान लो माइनस टी नॉट पे कभी चले गए आप, ठीक है, तो लेट्स से ये आप चले गए माइनस टी नॉट पे और इस पॉइंट पे आपका y डायरेक्शन में बेसिकली पूछ रहा है, तो ये y का फंक्शन है बेसिकली इससे पूछ रहा है कब, तो फॉर निगेटिव डायरेक्शन हम क्या करते थे, जो आपका टाइम हुआ करता था उसको किसे रिप्लेस करते थे, टी प्लस वी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन वी ओमेगा, याद है, वी ओमेगा नहीं सॉरी टी प्लस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू, क्या बोलता हूँ और क्या लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहां जो t है बेसिकली वहां क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा x प्लस टी प्लस एक्स अपॉन वी ओमेगा, तो इस बार क्या लिखेगा, एट t इक्वल्स टू माइनस टी नॉट, क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा बाहर है, जहां t हुआ मैं क्या कर सकता हूँ, t प्लस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू प्लस फाइव, सो y विल बी a साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा अपॉन वी डब्ल्यू एक्स प्लस फाइव, या फिर इसी को y इज इक्वल्स टू a y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, तो ठीक है सर इसको ब्रैकेट में डाल लो, इसको क्या कर सकता हूँ, के एक्स प्लस फाइव, सो ये किसके लिए वेव हो गई, सोच के देखो, ये जनरल इक्वेशन हो गई एसएचएम की, किसके लिए, फॉर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एस एच डब्ल्यू, सिंपल हार्मोनिक वेव। तो दोनों में डिफरेंशिएट करना आई थॉट अब तो आप सीख गए होगे, बताओ, क्लियर एवरीबडी, सारा खेल समझ लो। सर टाइम कैसे निगेटिव होगा, एक्स निगेटिव होगा ना, अरे सॉरी, अरे एक्स इक्वल्स टू कहाँ किधर, पागल वागल हो क्या, है पागल वागल हो, मैंने x इक्वल्स टू 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट देखा है, एक्सिस मेरा टाइम ही है, एक्सिस मेरा टाइम ही है, हम टाइम की एक्सिस पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, ये x इक्वल्स टू 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पॉइंट ये ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ ये जो पॉइंट है इस पे पार्टिकल जो होगा वो 0 पे होगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव x होगा, नीचे जाएगा तो निगेटिव x होगा, x की डायरेक्शन ये है, नॉट ये डायरेक्शन, अरे जो तुम्हारा y एक्सिस है वो है x, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपका है वो टाइम है, वर्टिकल एक्सिस में x है, तो x इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे है, इधर जाएगा तो x मैक्सिमम हो जाएगा, इधर जाएगा तो x निगेटिव हो जाएगा, तो x वर्टिकली है, x हॉरिजॉन्टली नहीं है, हॉरिजॉन्टली तो टाइम का ही एक्सिस है, हॉरिजॉन्टली एक्सिस जो है ये टाइम की एक्सिस है, दिस इज टाइम एक्सिस, x एक्सिस इधर है, अरे यार मैंने डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ y के फंक्शन में लिखा है और कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो एसएचएम में ऊपर नीचे ही तो होता है, तो x का जो फंक्शन होगा बेसिकली ऊपर नीचे होगा, नॉट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली तो टाइम का फंक्शन होगा, इसलिए मैंने माइनस टी नॉट लिखा है, समझ आया, क्लियर, क्लियर है, बोलो एवरीबडी, क्लियर है, जल्दी से, चलो अब अगर क्लियर है तो लेक्चर तो होगा यही समाप्त, लेकिन 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 क्या, कल के लेक्चर में बहुत कुछ खास है, क्यों, कल के लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एक वेव की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे, स्लोप के बारे में बात करेंगे, और बेसिकली क्योंकि एसएचएम शुरू हुआ है तो कल का लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्यों, कल बहुत ही अच्छा और काफी एडवांस कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इसमें, कैसे, क्योंकि देखो सारी चीजें किसके लिए है, सोच के देखो, ये सारी चीजें एसएचएम शुरू हुआ, अब एसएचएम में मेन फंडा किसका है, पार्टिकल का ही तो मोशन का है, सोच के देखो, एक पार्टिकल ही तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, उस पार्टिकल से एक सिंपल हार्मोनिक वेव जनरेट हो रही है, बट अगर उस कह दे हमसे कि उस वेव पे जो पार्टिकल है बेसिकली उसकी वेलोसिटी बताओ, उसका एक्सेलरेशन बताओ, उस पार्टिकल की वजह से जो वेव जनरेट हुई है उसका स्लोप बताओ, कब निगेटिव होगा कब मैक्सिमम होगा, तो हम कैसे पता करेंगे, अभी तो हमने एसएचएम वेव जनरेट किया, अभी तो हमने एक जनरल इक्वेशन देखी है सिंपल हार्मोनिक वेव की,
कल का लेक्चर जो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। क्या? अब आप सिंपल हार्मोनिक वेव की जो मीडियम पार्टिकल है बेसिकली, उस मीडियम पार्टिकल की वेलोसिटी को निकालोगे, उस मीडियम पार्टिकल के एक्सेलरेशन को निकालोगे, उस मीडियम पार्टिकल का हम क्या करेंगे, कल हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो कल वाला जो लेक्चर है वो मैथ ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आज तो अभी हम पहुंचे हैं किधर, टुवर्ड्स सिंपल हार्मोनिक वेव। तो इसका हमने आज इक्वेशन देखा है। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि कल हम वही इसी पार्टिकल की वेलोसिटी, इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसी पार्टिकल का बेसिकली स्लोप, जब वो वेव फॉर्म करेगा तो स्लोप कैसे फॉर्म होगा, वो सब कुछ हम देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, सो अब देखो, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, वो लड़का क्लास में मेरे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी करेंटली, वरना वो लड़के को मैं बताता। वो लड़का बोला था, क्या बोला था कि सर क्या आप फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पढ़ा रहे हो, हैं बहुत बेसिक बेसिक। सर ये तो बहुत ही बेसिक है। तीसरा दिन है आज हमारा वेव ऑनस्ट्रिंग का। ठीक है, हम कहाँ हैं अभी देखो अपने हिसाब से ही। ठीक है, हम किस लेवल में वेव वेव पे आए हैं। आज से पहले मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने वेव पढ़ा होगा। सच सच बताना, जेन्युइनली सबसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी क्लास को फिलहाल एंड कर देता हूँ। ठीक।